तीन दोष यदि आप में हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। इसलिए तीन दोषों को अपने जीवन से बाहर कर दो, निकाल दो। कौन कौन दोष? दूसरों की उन्नति को देखकर जलना, ईर्ष्या करना, यह भगवान को प्रिय नहीं है। आप चाहे जितना जप तप करते हो, दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हो तो भगवान आपकी उपासना से प्रसन्न होने वाले नहीं है। इसलिए जलन मत रखो, ईर्ष्या मत करो। ये पहला दोष है। दूसरा दोष है खुदी। खुदी जानते हैं? बहुत से लोग होते हैं उस खुद ही सारा श्रेय लेते हैं। कहीं भी कोई बढ़िया काम हो जाएगा, अरे वो तो होना ही था, क्यों? हम जो थे ना वहां, हम न होते तो थोड़ी होता, हमारे कारण या हमारी सलाह से हमने ही किया। कोई कहीं बढ़िया काम हो जाए उसका सारा श्रेय वे खुद लेना चाहते हैं और कहते हैं मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, और क्या समझ रखा मैं ऐसा कर दूंगा। ऐसा अहंकारी लोग करते हैं। अपना नाम लेकर भी बोलते हैं। अपना नाम लेकर बोलना मना है। आत्म नाम गुरुर नाम। खुदी भी नहीं होनी चाहिए। खुदी स्वयं श्रेय लेने की भावना। अब यह इतना बड़ा आयोजन भगवान की कृपा से हुआ, संतों की, गुरुजनों की, पूर्वजों की कृपा से हुआ। अब कोई इसका खुद श्रेय ले कि मैंने किया, मेरे द्वारा हो गया, तो सब जय सिया राम, सब पर चौका लग जाएगा। तब अनुभव यह करना चाहिए, भैया हम तो अपना पेट भरने लायक नहीं है, हम इतना बड़ा कहां कैसे कर सकते थे। ना हमारा किया पहले कभी हुआ, और ना हमारा किया हो रहा है, और ना हमारा किया होगा। जो हुआ वो भगवान की कृपा से हुआ, जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी भगवान की कृपा से होगा। तो इससे क्या होगा कि आप जीवन की बड़ी से बड़ी उपलब्धि से प्राप्त होने वाले अहंकार से आप बच जाएंगे, तो आपका पुण्य सुरक्षित रह जाएगा। अहंकार सारे पुण्य का नाश कर देता है, आपका पुण्य सुरक्षित हो जाएगा। राम जी लंका विजय का श्रेय खुद नहीं लेते हैं। किसको दे रहे हैं श्रेय? वशिष्ठ जी से कहते हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूं वेरे। ये सब बंदर भालू हमारे सखा युद्ध रूपी सागर में बेड़ा बन गए, जहाज बन गए। हम तो जहाज में बैठ के पार उतर गए, हमें पता ही नहीं चला। लंका विजय का श्रेय बंदर भालुओं को, खुद नहीं लिया राम जी ने श्रेय। बंदर भालू सोचे वाह जी वाह, ले साहब हमने लंका युद्ध जीता। अरे हो सकता है किसी हल्के पतरे राक्षस को 150 बंदर पकड़कर चीर फाड़ डालें तो बात अलग है। अरे बड़े बड़े विख्यात पराक्रमी योद्धा वीर जब आए तो हम लोग तो दसों दिशाओं में भाग रहे थे। हनुमान जी नल नील 2-4 छोड़ के सब बंदर इधर उधर भाग रहे थे, तो हम कहां से विजय का श्रेय? बड़े बड़े असुरों को नरान तक, देवान तक, कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण, इन सब का वध तो भगवान ने ही किया, लक्ष्मण जी ने ही किया। तो बड़े बड़े असुरों का वध भगवान ने ही किया, तो विजय का श्रेय तो इनको ही मिलना चाहिए। राम जी झूठ बोलते नहीं, राम जी तो साफ झूठ बोल रहे हैं कि लंका विजय का श्रेय बंदर भालुओं को है। तो बड़े बड़ों को तो इनने मारा। राम जी उनके मन की बात समझ गए। राम जी क्या कह रहे हैं? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। ये बड़े बड़े असुरों का संहार भी मैंने अपने बल से नहीं किया, श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी की कृपा से किया है।
राम जी श्रेय न लेकर हमको प्रेरणा दे रहे हैं। जीवन में जो कुछ आपके शरीर से बढ़िया काम हो उसका श्रेय भगवान को दो, माता पिता को दो, गुरुजनों को दो, स्वयं श्रेय मत लो। अब कुछ गलती बन जाए अपने आप स्वीकार कर लो, ये सज्जनता है। इतना ही नहीं, गलती दूसरे की आप खुद स्वीकार कर लो, यह सब मोर पाप परिणाम। अपराध न होने पर अपराध स्वीकार कर लो, समस्या का समाधान हो जाएगा। ब्रज के एक गांव की घटना है। वहां पुरानी छत्ती गौशाला की बच्चे उपद्रवी, ब्रजवासी बालक तो ज्यादा चंचल हुए। बालक तो वैसे सब जगह के चंचल होते हैं। वो महात्मा के मना करने पर भी उसी टूटी छत पर कूद रहे थे बच्चे। छत गिरी और उसमें एक बच्चा इतना अधिक घायल हो गया कि वो हॉस्पिटल में जाके उसने शरीर छोड़ दिया 1-2 दिन पीछे। अब वो जो महात्मा थे वो तो भाग गए स्थान छोड़ के, डर के मारे। गांव के लोग बड़े नाराज। तो हम गए, भगवान का मंदिर बंद, भगवान की सेवा कैसे हो। हम गए, लोगों ने कहा भैया गांव के लोग बहुत गुस्साए हैं, आप जाओगे पता नहीं क्या। उन्होंने कहा कछु कहेंगे ही, जो कछु कहेंगे सो सुन लेंगे। कहा हम गए, पूरा गांव इकट्ठा, ये हुआ बताओ, बालक मर गया, यूँ हो गया, त्यों हो गया। सब ने अपने अपने मन का गुहार निकाल लिया। तो हमने कहा गांव के लोग, भैया ब्रजवासियों, किसी की कोई गलती नहीं है, ये सारा मेरा दोष है। बाबा आप तो थे ही नहीं यहाँ। हम नहीं थे, लेकिन हमको खाक चौक का महंत बनाया गया है, उसी से जुड़ा हुआ स्थान है, तो हमारा ही कोई पाप होगा जो ऐसी घटना घटी। अब हम इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। आप सब पंच परमेश्वर हो, आपकी जूती हमारे सिर पर, आप हमें प्रायश्चित बताइए, हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। पर आप प्रसन्न हो जाओ। आप लोग कैसे प्रसन्न हो? इतना सुनते ही तो सबरे गांव के लोग रोए भी लगे। अरे बाबा ऐसी मत कहो, आप तो गुरु महाराज हो, आप ऐसी की ऐसी बात कैसे बोलते हो। भागवत जी की सप्ताह है जाए और धुआं बंद भंडारो है जाए, बड़ो झरा भंडारो है जाए, कीर्तन है जाए, सोई है गई महाराज, सोई शांति मिल जाएगी। मैंने कहा ये तो चाहे सब कर लो। गांव के लोगों ने समय निश्चित किया, जोरदार उत्सव हो गया। अब हम यदि दोष अपने ऊपर न लेते तो उनका क्रोध शांत होता। पर मनुष्य उपलब्धि का श्रेय तो खुद लेता है। अब कुछ बिगड़ जाता है तो उसको दूसरे के ऊपर पटकता है। यही असाधुता है, यही असज्जनता है। कुछ काम बिगड़ जाए तो भैया सबका दोष हम अपने सिर पे लेते हैं। भैया चलो ठीक है, कोई ना कोई तो दोष लेगा, हमारे माथे पर दोष है, चलो बताओ अब क्या समाधान है, बताओ। खुदी नहीं रहनी चाहिए। जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती। तीसरा दोष है जाके जी अभिमान है ताकि तोरत छाती। जिसके भीतर अहंकार है भगवान उसका अहंकार रहने नहीं देते हैं, उसकी छाती तोड़ देते हैं। न विद्या का अहंकार रहने देते हैं, न रूप का अहंकार रहने देते हैं, न धन का अहंकार रहने देते हैं, न पद प्रतिष्ठा का अहंकार रहने देते हैं। कोई कहाँ तक कहें ज्ञान भक्ति वैराग्य का भी किसी को अहंकार है तो राम जी वो भी नहीं छोड़ते हैं। आपको भजन साधन का अहंकार है तो वो भी नहीं छोड़ते हैं। भजन साधन में भी अहम शून्यता बनी रहनी चाहिए। भैया हम तो एक राम राम नहीं जप सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, ये जो कुछ हुआ वो भगवान की कृपा से हुआ, उसमें हम करने वाले कौन होते हैं। अहम शून्य होकर के जो कुछ करें अहम शून्य होकर के करें। अहम शून्यता कैसे आवेगी? कर्ता भी भगवान है और कारयिता भी भगवान है, करने कराने वाले भगवान हैं। ये भाव जब हमारे भीतर दृढ़ हो जाएगा तो अहम शून्यता आ जाएगी। अहम शून्यता आ गई
तो फिर कर्म का बंधन नहीं होगा, कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। तो 3 दोष नहीं रहने चाहिए जीवन में। कौन कौन? किसी भी व्यक्ति की उन्नति देखकर जलना, स्वयं श्रेय लेने की भावना होना, खुद ही सारा श्रेय ले लेना, यश ले लेना, और तीसरा अहंकार करना। इन 3 से बचना चाहिए।